इसेकाई एनिमे एक ऐसा जॉनरा जिसमें बंदे मरते हैं और एक नई दुनिया में रीइंकार्नेट होते हैं विद न्यू पावर्स एंड एबिलिटीज, जिससे वो उस दुनिया का लॉर्ड बन जाते हैं। या चाहे तुम एक शांति से जिंदगी क्यों ना बिताना चाहे, तुम्हें वो वर्ल्ड वो करने देगा नहीं, क्योंकि तुम स्पेशली चुने गए हो उस वर्ल्ड में, इस दुनिया को बचाने के लिए। बेसिकली इसेकाई की स्टोरी ऐसे ही फॉलो करती है। और एक इसेकाई दुनिया में जाने के लिए तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना या फिर तुम्हें ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड होना पड़ता है। नहीं, वो तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे मरने पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे मरे हो। अगर तुम ट्रक कुन से मरे हो तो मुबारक हो, तुम डेफिनेटली इसेकाई में जाने वाले हो। और ये सब बस एक एनिमे में होता है, ठीक है? रियल लाइफ में कूदने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम एक पढ़ाकू बच्चे हो, चाहे तुम एक लोनली इंट्रोवर्ट ही क्यों ना हो, ट्रक कुन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, बस एक टक्कर और इसेकाई की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और आज हम इसी जॉनर से रिलेटेड एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला एनिमे है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। 3 हाई स्कूल बच्चे जो कि अचानक से एक नई दुनिया में समन किए जाते हैं, और उन्हीं में से एक किन उराटो, जिसे वहां पे पता लगता है कि वो एक्सीडेंटली अपने क्लासमेट्स के साथ समन हो चुका है उस नए वर्ल्ड में, जहाँ पे उस वर्ल्ड को बचाने की जिम्मेदारी 2 हीरोज के ऊपर दिया जाता है। तीसरा तो एक्सीडेंटली आया था। और वहीं पे हमें पता लगता है जो बंदा गलती से समन हुआ था, यानी केन के पास सुपरनेचुरल हीलिंग एबिलिटीज है और उस वर्ल्ड में मैजिक्स भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम जितने भी इसेकाई एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं उस सारे वर्ल्ड में तुम मैजिक यूज कर सकते हो, ठीक है? तो केन की मैजिक इन्फिनिटी को देख के वहाँ की एक सोल्जर उसको अपने अंडर ले लेती है और एक हेलिस ट्रेनिंग से गुजारती है। नेक्स्ट है द राइज ऑफ सील्ड हीरो। बेसिकली ये भी सेम स्टोरी को फॉलो करता है। यहाँ पे भी हीरोज को समन किया जाता है नेक्स्ट वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पे 4 हीरो समन किए जाते हैं और उन्हीं में से एक यानी नेफुमी एक ऐसा हीरो जिसके पास पावर थी शील्ड की। और वो चारों हीरोज अपने एक अलग अलग वेपन के साथ उस वर्ल्ड में समन किए जाते हैं उस वर्ल्ड को बचाने के लिए। और उन्हीं में से एक नेफुमी, पहले तो उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, मतलब दिखावटी तरह से, लेकिन उसकी बाद उस किंगडम के राजा ने उसको फ्रेम किया अपनी बेटी के साथ मिलके और उस किंगडम से उसको निकाल देता है। जिसके बाद नेफुमी अपने पावर को यूज करना सीखता है और अपने शील्ड के अल्टीमेट पावर को अनलॉक करता है। और बंदा अपनी एबिलिटी को जानने के बाद इतना पावरफुल हो जाता है कि एक पॉइंट को वो उस किंग के पास जाके उसको भी थ्रेटन कर देता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मेरे पैरों में गिरो और मुझसे माफी मांगो, और जहां से मैं आया हूं अगर तुम्हें वहां पे किसी से काम करवाना हो तो वहां पे प्लीज बोला जाता है। For the one who has what they need. Oh yeah, and they usually say, I beg you, please. अगला एनिमे है मूनलाइट फैंटेसी। क्या हो जब तुम्हें एक दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है उस वर्ल्ड को बचाने के लिए, लेकिन उस वर्ल्ड की गॉडेस तुम्हारे अगली फेस को देखकर तुम्हें हीरो का पोजीशन देने से इनकार कर दे। और इतना ही नहीं, तुम्हारी बोलने की एबिलिटीज दूसरे ह्यूमंस के साथ उस वर्ल्ड के वो भी छीन ले, बस तुम्हें बदले में जानवरों से बात या फिर डेमी ह्यूमन से बात करने की एबिलिटी प्रोवाइड कर दे। लेकिन हमारा मेन हीरो मोकोटो अपने होमलैंड गॉड की हेल्प से एक एबिलिटी को गेन करता है और उस एबिलिटी को यूज करके उस वर्ल्ड में अपना खुद की दुनिया बसाता है। और यही नहीं, मकाटो को डिस्कार्ड करने के बाद जब गॉडेस ने दूसरे हीरोज को समन किया अपने वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ह्यूमंस बचाने के लिए, मोकोटो उनका ही बाप निकलता है। जिस हीरोज को उस गॉडेस ने बुलाया था वो मोकोटो से भी कमजोर निकलते हैं। मतलब बेसिकली बोल सकते हो कि मोकोटो उस वर्ल्ड का बाप बन जाता है, असली गॉड बन जाता है। और ये स्टोरी रिवॉल्व करती है मोकोटो के अराउंड कि कैसे उस गॉड बिट्रेयल के बाद वो अपनी जर्नी उस वर्ल्ड में कंटिन्यू करता है उस गॉड से छुपकर। अब उस वर्ल्ड में समन होने के बाद उसे पता लगता है कि उसके पेरेंट्स उसी वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं और अब वो अपने पेरेंट्स की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है। अगला है दैट टाइम आई रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। रीमुरी हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि पुराने वर्ल्ड में एक मिडिल एज आदमी था और अपनी जिंदगी हैप्पीली बिता रहा था, लेकिन एक दिन सड़क पे उसको कोई स्टैप कर देता है और उसको मार देता है। उसके बाद वो एक मॉन्स्टर स्लाइम के फॉर्म में रीइंकार्नेट होता है, जो कि बहुत ज्यादा वीक होता है। लेकिन जैसे जैसे रीमुरू अपनी एबिलिटीज को जानने लगता है, अपने पावर्स को समझने लगता है, वैसे वैसे वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करने लगता है। उसके बाद हमारा रीमुरू अपना डेमी ह्यूमन सोसाइटी बनाने में निकल पड़ता है और एक बहुत बड़ा सोसाइटी बनाता है डमी ह्यूमंस की, मॉन्स्टर लैंड करके। उसके बाद उसके हर एक जनरल एक नेशन को तबाह करने की पावर रखता है। और फाइनली मेरा फेवरेट इसेकाई